वहाँ कुछ बात हुई क्या तो वह बोली क्या एकदम फट पड़ी और गुस्सा, दुख और परेशानी तीनों उसके मुंह से छलक रहे थे। बोली, रिश्ता खोजना भी आजकल एक आफत हो गए हैं। हम जिस रिश्ते को खोज के लाते हैं, हमारी बिटिया को वह पसंद नहीं आता। इतने मीन मेक निकालती है। ज़्यादा कहो तो बोलेगी, मैं इतना कमाती हूँ, मुझे इससे अच्छी नौकरी वाला लड़का चाहिए जिस पर परिवार की जवाबदारी ना हो। अगर कहीं लड़का पसंद आ जाए तो लड़के को सर्वगुण संपन्न माँ जैसी लड़की और साथ में ढेर सारा दहेज चाहिए। मैं करूँ तो क्या करूँ? तभी विनीता बोली, अपन किटी में आज की चर्चा का विषय रिश्ते की खोज ही रख लेते हैं। सबने सर्वसम्मति से बात तो मान लिया और सबसे पहला मौका चिट डाल कर दिया। आज चिट विमला की निकली थी। विमला ने पहले तो ना नुकुर कर मगर फिर मान गई और उसने जो बोला, हाँ तुम सही कह रही हो, आजकल यह बड़ी समस्या हो गई है। इस पर मेरे विचार, जी हाँ, रिश्ते खोजने पड़ते हैं। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, उनकी शादियों के लिए लड़के को लड़की और लड़की को लड़का दोनों ही की ज़रूरत होती है, तो माँ बाप लड़की हो तो लड़का खोजने में लग जाते हैं और लड़का हो तो लड़की खोजने में लग जाते हैं, बशर्ते उनके बच्चों का दिल कहीं और ना लग गया हो। कुछ रिश्ते तो ईश्वर ने हमको दिए होते हैं, माँ बाप, भाई बहन, दादा दादी, नाना नानी, काका काकी, बुआ मासी, मगर शादी वाला रिश्ता बनाने के लिए कहते हैं। जोड़ी तो ईश्वर ने बनाई होती है, मगर उस जोड़ी को ढूंढने के लिए खोज तो करनी पड़ती है। तो रिश्तों की खोज हो गई ना। समय के साथ यह बहुत मुश्किल होता जा रहा है, इसलिए आजकल मैट्रिमोनियल साइट भी बनी है और बहुत सारे मेले भी होते हैं जहाँ पर वर वधू जाते हैं। आज के ज़माने में मेरे हिसाब से दो बातें हुई हैं। एक तो लड़कियों की बराबरी की पढ़ाई को लड़के वाले अभी इतना दिल से मान नहीं पाए हैं और लड़के की मानसिकता भी अभी तक पुरानी वाली ही है। इधर लड़कियों का वह अच्छा पढ़ रही हैं और लड़कों के बराबर नौकरी कर रही हैं और उनसे ज़्यादा ही अच्छी नौकरी कर रही हैं, अच्छा पैसा कमाकर घर में लाती हैं और भी कोई भी बात में कम तर नहीं है, तो वह घर में मान पान भी बराबरी वाला चाहती हैं। अगर होता यह है लड़के वालों की अपनी दहेज वाली मांग। उनके माँ बाप का लड़की से पुराने ज़माने में जैसे आशा रखते थे कि वह पूरा घर संभालेगी, वही आशा आज भी उसके ऊपर धौंस जमाएंगे। बात बात में जलीकट्टी सुनाएंगे तो लड़कियों को मंजूर नहीं, इसलिए आजकल बहुत सारी लड़कियां तो शादी भी नहीं कर रही हैं। ऐसे बहुत उदाहरण हैं और बहुत सी लड़कियां शादी के बंधन में बंध कर बहुत जल्दी अलग हो जाती हैं। वे लड़के से बराबर परिवार में, काम में और सब में साथ चाहती हैं, मगर लड़के को माँ बाप ने तू लड़का है करके कोई काम सिखाया नहीं होता है, तो उसकी डोमिनेटिंग पावर शुरू से ही अपने पिता को देखकर आई हुई होती है। इसलिए वह घर में कोशिश करता है, अपनी पत्नी पर आजमाना चाहता है, तो उसकी ज़िंदगी फेल हो जाती है और बात तलाक तक पहुंच जाती है। बच्चा हो तो बच्चे की जवाबदारी भी दोनों को निभानी होती है, उसमें अगर एक फेल हो जाता है तो लड़कियां अलग हो जाती हैं। कभी कभी लड़के भी निर्दोष होते हुए भी लड़कियों की ज़्यादती के शिकार हो जाते हैं। कानून सारे लड़कियों के फेवर में है, इसलिए आसपास में देख करके आजकल लड़कियां शादी करने से कतराने लगी हैं, तो लड़के सही मैच ढूंढने में लगे हुए हैं। शादियों में नाप शनाप खर्च दिखावा और फिर 1 साल भी पूरा नहीं होता है और शादी का टूटना माँ बाप को तो जैसे तोड़ के रख देता है। इसलिए लड़कों की उम्र भी बढ़ती जा रही है, लड़कियों की उम्र भी बढ़ती जा रही है। कहीं कहीं तो शादी की उम्र भी निकल जाती है। करियर ओरिएंटेड लड़कियां और लड़के करियर बनाने के बाद शादी करेंगे इस चक्कर में 40-45 तक के हो जाते हैं और कुंवारे ही रह जाते हैं। ऐसा ही लड़कियों के साथ भी है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर दोनों तरफ से थोड़ा थोड़ा समझौता और कम्प्रोमाइज़ हो तो शादियाँ अच्छी तरह टिक जाती हैं, मगर लड़के को भी लड़की को बराबर समझने और लड़की को भी लड़के को बराबर समझना बहुत ज़रूरी है और उनके माँ बाप को भी समझना पड़ेगा कि हम बच्चों को ऐसी शिक्षा दें कि आज के ज़माने में लड़का लड़की बराबर हैं और सबको घर का काम सिखाएं, ज़िंदगी में लड़ना सिखाएं और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाना सिखाएं। लड़कों को लड़कियों की इज़्ज़त और लड़कियों को लड़कों की इज़्ज़त करना सिखाएं तो उनकी ज़िंदगी सफल हो जाती है और तभी सही रिश्ता खोजा जा सकता है और मिल जाता है। समाज में लोग 10 तरह की बातें करते हैं, मगर हमको किसी की बात में नहीं आना है और अपनी तरह से ज़िंदगी को अच्छी तरह चलाना है। सास बहू का रिश्ता माँ बेटी जैसा हो जाए, चलिए माँ बेटी जैसा नहीं पर एक समझदारी भरा हुआ हो, एक दूसरे से बहुत आशा ना रखें तो भी शांति बनी रहती है और ज़िंदगी आसानी से चलती रहती है। अब हुआ यह है कि हर माँ बाप को अपनी बेटी तो राजरानी लगती है, ऐसा ससुराल मिले उसे कुछ काम ना करना पड़े, खाली नौकरी करे और मस्त रहे। और बहू पढ़ी लिखी, समझदार, अच्छा व्यवहार रखने वाली, घर के कामकाज में निपुण और सबका ध्यान रखने वाली होनी चाहिए। नौकरी पर जाए तो घर का सब काम करके जाए और आए तो उसको एक कप चाय ना मिले, सीधे काम पर लग जाए, सबको खिला कर खाए। यह 2 मापदंड क्यों, इस दोहरी मानसिकता से सबको निकालने की ज़रूरत है। तभी अच्छे रिश्तों की खोज के साथ आप उनको घर में भी व्यवस्थित सेटल कर पाएंगे।
क्या आप मेरी बात से सहमत हैं? यह एक और याद आई। अभी मैं किसी से बात कर रही थी तो मुझे पता लगा कुछ लड़कियों की और लड़कों की मानसिकता। लड़कियां यह चाहती हैं कि अगर हम बहुत अच्छा जॉब कर रहे हैं तो लड़का हमसे 21 मिले और हमको घर में कुछ करना ना पड़े, घर पूरा व्यवस्थित हो, गाड़ी बंगला सब कुछ हो। अब ज़रूरी तो नहीं कि हमेशा ऐसा कोई मिल ही जाएगा, तो वह उस स्थिति में बांध छोड़ करने को तैयार नहीं होती हैं, और अगर कभी दबाव में आकर हो भी जाती है तो उस लड़के को कभी भी यह इज़्ज़त नहीं दे पाती हैं। और लड़कों में जब बात करी तो यह पाया उनको एक लड़की में व्यावसायिक गुण तो चाहिए ही, मगर माँ की छवि भी चाहिए, जो आजकल की लड़कियों में संभव नहीं है। और वह उस मानसिकता से नहीं निकले हैं कि घर में पुरुष राज्य चले, जबकि अब बराबरी का ज़माना आ गया, इसलिए रिश्ते मिलने में बहुत मुश्किल हो रही है। लड़का और लड़की आपस में तालमेल नहीं बिठाते हैं और यह भूल जाते हैं कि उनके तलाक करने से, आपस में सामंजस्य नहीं बिठाने से उनके माँ बाप की क्या दशा होती है। लड़की अपने पीहर जाकर बैठ जाती है, लड़का अपने माँ बाप के पास जा कर के, तो माँ बाप की स्थिति तो बहुत ही ख़राब हो जाती है। तो रिश्ते खोजना भी एक बोझ हो गया है। उसको बीच में रोक कर सब बोले, बिमला तुझे तो इसमें से गुजरना ही नहीं पड़ा, तू तो लकी है। तब बिमला ने कहा, जब हम बच्चों को पढ़ने की और अपनी तरह से जीने की आज़ादी देते हैं तो जीवन साथी ढूंढने की आज़ादी क्यों नहीं? वह अपने में 21 ही ढूंढ लेंगे। एकदम गलत रिश्ता हो तो बात अलग है, मगर लड़का और लड़की के मैचिंग का रिश्ता हो तो उसमें हर्ज ही क्या है। हमने तो वही करा है, बच्चों की पसंद की और हमने मोहर लगा दी। अच्छे रिश्ते खोजना और मिलना, निभाना, तीनों ही बहुत बड़े काम हैं। हमने तो यह करा है। दिल के रिश्ते बच्चों ने खोजे और संभाला हम लोगों ने मिलकर, तो ज़िंदगी शांतिपूर्ण ढंग से चल निकली है। उन्होंने ज़िंदगी में बहुत संघर्षपूर्ण ढंग से अपनी पढ़ाई पूरी करके, अपने आप को उच्च पदों में आसीन करके अपनी ज़िंदगी को समृद्ध बनाया है। हमने तो बेसिक एजुकेशन देकर इंजीनियर और डॉक्टर बनाया। आगे की सारी पढ़ाई, सारा कुछ उन लोगों ने अपनी तरह से कर अपने आप को समृद्ध बनाया। यही बहुत ज़रूरी है। आपका क्या विचार है? रिश्ते खोजना भी एक बहुत बड़ा काम है। जीवन में अच्छे रिश्ते खोजें और उनसे अच्छी तरह ज़िंदगी में चलाएं। बस आज के लिए इतना भाषण बहुत हो गया। अब तुम सब लोग भी कुछ कहो ना। यह सब बात कह कर कि तुम मेरी बात से सहमत हो या नहीं, मुझे बताओ। विमला अपना स्थान ग्रहण करती है। सब किटी की महिलाएं तालियां से उसका स्वागत करते हैं और बोलते हैं, तुमने बहुत विस्तार से और बहुत अच्छी तरह से अपनी बात को समझाया है। हम भी अपने बच्चों को समझेंगे और समझाएंगे। किट्टी पार्टी आगे चलती है। सब खेल और नाश्ते वगैरह में लग जाते हैं। हंसी मजाक चलता रहता है। जब पार्टी ख़त्म होती है तब रचना उसके पास आकर बोली, मैं आज ही मेरी बेटी को इससे बात करती हूँ कि कोई उसके दिल में कोई और है क्या, तो बताएं, फिर हम देख कर रिश्ता तय करें। कहीं यही तो कारण नहीं कि वह हमको हर लड़के के लिए मना कर रही है। तूने मेरी आंखें खोल दी। और दोनों एक दूसरे को बाय बाय करके घर की तरफ निकल पड़ती हैं।